हेलो वेंशन एंड ईजन लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज हम अनहैप्पी मैरिज का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि जैन ने अपनी माँ को सारी सच्चाई बता दी। उसकी माँ ने उसे घर से बाहर निकाला। बेहोश हुए जैन को जब ईबो अस्पताल में ले गया तो ईबो को पता चल गया कि जैन प्रेग्नेंट है। जैन की प्रेगनेंसी के बारे में पता चलते ही ईबो जैन के साथ क्या करेगा, ये तो हम आज के पार्ट में जानेंगे। तो चलो गाइस, देखते हैं कि इसके आगे क्या होगा। ईबो ने उस रूम का डोर ओपन किया जिस रूम में जैन एडमिट था। ईबो ने देखा कि जैन अभी भी बेहोश है, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि वो सो रहा है। ईबो का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। जैन का चेहरा आंसुओं से ढका हुआ था, लेकिन लगता है कि उसका सपना थोड़ा सा डरावना है। ईबो जैन के करीब चला गया और वो बेड के सामने एक चेयर पर बैठ गया और जैन का हाथ पकड़ लिया। ईबो ने जैन के आंसू पोंछे और वो जैन के पेट की ओर देखने लगा। उसका हाथ थोड़ा सा कांप रहा था। उसने अपना हाथ जैन के पेट पर रखा। सब कुछ जानने के बाद भी ईबो ये जानने की कोशिश कर रहा था कि जैन सच में उसके बच्चे को ले जा रहा है। जैन के पेट को सहलाते हुए ईबो के चेहरे पर स्माइल आ गई। तुम्हारे जागने के बाद हमें बातचीत करने की जरूरत है, ईबो ने जैन की ओर देखकर कहा। इससे पहले कि वो कुछ और कर पाता, तभी दरवाजा ओपन हुआ और लुबाई जोर से हाँफते हुए अंदर आई। लुबाई जल्दी जैन की ओर आया और उसने अपने बॉस को दूर धकेल दिया, जिससे ईबो अपने बट के बल फर्श पर गिर गया। इस समय लुबाई को ईबो की परवाह नहीं थी। वो तो बस हिचकी लेते हुए जैन के चेहरे को छू रहा था। जैन, तुम हमेशा दर्द क्यों सहते हो? हर समय प्रॉब्लम तुम पर क्यों आती है? अब चाची ने भी तुम्हें फैमिली से बाहर निकाल दिया है। अब तुम्हारी कोई भी फैमिली नहीं है। तुम अब बिल्कुल अकेले हो, और वो भी प्रेग्नेंट। लुबाई रोते हुए चिल्लाया। ईबो जो फर्श से उठ रहा था, वो किसी तरह से अपने असिस्टेंट के शब्दों पर थोड़ा सा हैरान रह गया। घर से और फैमिली से निकाल दिया गया, लेकिन किसे? ईबो के मन में ये सवाल उठ रहे थे। लुबाई, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ईबो ने अपने असिस्टेंट से पूछा, जिससे लुबाई को एहसास हुआ कि उसने अपने बॉस के सामने ये क्या कहा। लुबाई अब परेशान होकर अपने बॉस का सामना करने लगा। अगर ये तुम्हारे लिए नहीं होता तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त को उसकी माँ द्वारा अपने फैमिली से निकाला नहीं होता। अपनी माँ की जान बचाने के लिए उसने अपनी सारी खुशियों को सैक्रिफाइस कर दिया था। उसने अपनी माँ की जानकारी बिना तुमसे शादी करना एक्सेप्ट कर लिया, और वो ऊपर से अब प्रेग्नेंट भी है। ऐसा इसीलिए नहीं कि उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की या तुम्हारे नशे में होने का फायदा उठाया, बल्कि सच तो ये है कि तुम नशे में थे और तुमने ही उसके साथ जबरदस्ती की। उसने तुम्हारे लिए अपना वर्जिनिटी भी खो दिया। उसकी माँ ही अब उसकी एकलौती फैमिली थी, लेकिन उसकी माँ ने ही अब उसे घर से बाहर निकाल दिया। उसकी माँ ने उसके सामने एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि उसे अपनी माँ या तुम्हें तलाक देने के बीच में किसी एक को चुनना था। मेरे दोस्त ने बिना कुछ सोचे समझे तुम्हें चुना और तुम्हारे बच्चे को। उसने लगभग अपना बच्चा भी खो दिया था, और किसी न किसी तरह आप हर्टलेस पर्सन इसमें शामिल है। क्या आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त के साथ एक बार भी थोड़ा प्यार से नहीं रह सकते? लुबाई ईबो पर चिल्लाते हुए कहने लगा, जिससे ईबो किसी तरह से हैरान रह गया। मुझे जैन की माँ के होने के बारे में कुछ क्यों नहीं पता, और मेरे जिम्मेदार होने से आपका क्या मतलब है? आपका मतलब है कि जैन ने अपनी माँ के कारण अपने बच्चे को लगभग खो दिया था? ईबो ने सीरियस होकर पूछा, जिसकी वजह से लुबाई ने अपना मुंह ढक लिया। ना चाहते हुए भी लुबाई ने बातों बातों में जैन का भांडाफोड़ कर दिया था। उसने जैन से प्रॉमिस किया था कि वो एक शब्द भी ईबो से नहीं कहेगा, लेकिन उसने बातों बातों में ईबो से सब कुछ कह दिया। भूल जाओ, मैंने तुमसे एक शब्द भी नहीं कहा। मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त की वजह से यहाँ आया हूँ, लुबाई ने जल्दी से कहा और अपने बॉस को नजरअंदाज करते हुए वहाँ बैठ गया। ईबो को कुछ दिन पहले जैन की जानकारी मिली थी, लेकिन उसने अभी तक उस फाइल को नहीं देखा जिसमें जैन की जानकारी थी, क्योंकि ईबो इन दिनों में काफी ज्यादा बिजी था। आज ईबो जैन की फाइल को रीड करेगा और उसकी इंफॉर्मेशन जान लेगा।
थोड़ी देर बाद लुबाई वहाँ से चला गया, ईबो को जहान के पास अकेला छोड़कर। जहान को भी अपने होश में आने में ज्यादा देर नहीं लगी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें ईबो से मिली जो उसे देख रहा था, लेकिन ईबो की नजर आज उससे कुछ अलग दिख रही थी। ईबो को देखकर जहान ने बैठने की कोशिश की। ईबो ने भी जल्दी से जहान के बैठने में हेल्प की। जहान ने ईबो को कसकर गले लगाया और चुपचाप रोते रहा। ईबो, तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे ना? तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, क्या ये सही है? मेरी माँ नहीं चाहती थी कि मेरा बच्चा। जहान को बोलते समय अपने बच्चे के बारे में याद आया। मेरा बच्चा कैसा है? ईबो, मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ है ना? जहान ने घबराते हुए पूछा। ईबो ने भी जहान की हालत देखकर धीरे से उसकी पीठ को सहलाने लगा। हालांकि वो पूरी तरह से समझ नहीं पाया कि जहान किस बारे में बात कर रहा था, लेकिन समय के साथ उसे पता चल जाएगा कि सच में क्या हुआ था। देखो जहान, मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों शादीशुदा है, इसीलिए मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए शांत हो जाओ। और हमारा बच्चा भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी अगर तुम इमोशनल होते रहोगे तो इसका असर हमारे बच्चे पर पड़ेगा। ईबो ने जहान को शांत करने के लिए जवाब दिया। ईबो की बातें सुनकर जहान ने अपना रोना बंद कर दिया और उसने ईबो की शर्ट से अपने आंसू पोंछे। जहान ने अपना सिर ईबो के सीने पर रख दिया। कम से कम ईबो ने उसे नहीं छोड़ने का प्रॉमिस किया था। क्या उसे उस पर भरोसा करना चाहिए? क्या उसका ये मतलब तो नहीं था कि वो सिर्फ उसका मजाक उड़ा रहा है? जहान बस ये सब सोच रहा था। उसने ये सारे विचारों को खुद से दूर कर दिया। ईबो, मुझे भूख लगी है और मैं खाना चाहता हूँ, जहान ने कहा। जहान अब से इमोशनल नहीं होगा, बल्कि वो खुश होगा और ये श्योर करेगा कि उसका बच्चा ठीक रहे। लेकिन ईबो, पहले तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मेरे बच्चे को मुझसे दूर नहीं ले जाओगे। तुम्हें अभी मुझसे ये प्रॉमिस करना होगा। मैं सच में अपने बच्चे के बिना मर जाऊंगी। वो एकलौता है जो अब मेरे पास बचा है और मैं अब उसे खोना नहीं चाहती। प्लीज मेरे बच्चे को मुझसे दूर मत करो। ये कहकर जहान रोने लगा। जहान को देखकर ईबो ने आह भरी। क्या प्रेग्नेंट पर्सन इस तरह से बिहेव करता है? एक पल में ही वो नॉर्मल रूप से बात कर रहा था और अगले ही पल वो रोने लगा। मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, जब तक आप मेरी बात सुनेंगे और जो मैं आपसे कहूँगा वही करेंगे, तब तक मैं हमारे बच्चे को आपसे दूर नहीं ले जाऊंगा। ईबो ने प्रॉमिस किया। ठीक है, मैं भी प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा और वही करूँगा जो तुम चाहते हो। लेकिन अब मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। जहान, अब तो आप अधिक मांग करने वाले और परेशान करने वाले होते जा रहे हो, ईबो ने कहा और अपना फोन निकाला। ईबो की बातों से जहान ने अपना मुंह बनाया और अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन ईबो को गले लगाना बंद नहीं किया। ईबो ने किसी को कॉल किया और कुछ खाना लाने में देर नहीं लगी। ईबो को लुबाई के वो शब्द याद आ गए जो उसने कहे थे कि ईबो एक बार भी जहान के सामने पैर से नहीं रहता। यही सब सोचते हुए ईबो ने जहान को खिलाने का फैसला किया। शायद वो अभी से एक अच्छा और देखभाल करने वाला हस्बैंड बनने की कोशिश करेगा। तभी डॉक्टर आए और जहान का नॉर्मल चेकअप किया। लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब डॉक्टर को आगे की जांच करने के लिए जहान का थोड़ा सा ब्लड निकालना पड़ा। जहान ने इससे इनकार कर दिया, लेकिन ईबो ने उसे जबरदस्ती पकड़ लिया और डॉक्टर ने रोते हुए जहान से थोड़ा सा ब्लड निकाल लिया। कुछ देर के बाद जहान शांत हुआ। जहान को उस दिन के बाद घर जाने की परमिशन दी गई। ईबो को भी सभी टैबलेट मिली जिनकी जहान को जरूरत थी और हर दूसरी चीज को जो प्रेग्नेंट पर्सन को चाहिए होती है। ईबो इस बात को नहीं भूला और उसने ऑनलाइन कुछ प्रेगनेंसी के बुक्स को ऑर्डर कर दिया, क्योंकि उसे भी ये सीखने की जरूरत है कि एक प्रेग्नेंट पर्सन की देखभाल कैसे करनी है। घर वापस जाने से पहले ईबो फिर से डॉक्टर से मिला। ईबो को सच में इसकी परवाह नहीं थी कि डॉक्टर उसे कैसे देख रहा था। इससे ईबो को सच में कोई परेशानी नहीं हुई। डॉक्टर, मुझे वो बातें बताए जो मुझे उसकी प्रेगनेंसी के दौरान ध्यान रखनी चाहिए। मुझे वो सब कुछ बताए जो मुझे करने की जरूरत है, ईबो ने डॉक्टर से पूछा। ईबो के इन सवालों को सुनकर वो डॉक्टर हैरान रह गया। ईबो ने अपने फेस पर थोड़ी चिंता और जहान के लिए देखभाल दिखाई। ईबो को ऐसा देखना सच में रेयर है।
वाह ईबो, आप सही काम कर रहे हो। आपके हस्बैंड के साथ अच्छा बिहेव करो और उसका ख्याल रखो, डॉक्टर ने जवाब दिया। फिर डॉक्टर ने ईबो को सब कुछ समझाया और ईबो ने भी अपने फोन पर वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। और ये पहली बार था कि ईबो ने जाने से पहले डॉक्टर को शुक्रिया कहा। डॉक्टर भी इस बात से बहुत हैरान थे। डॉक्टर को आज शौक पर शौक मिल रहे थे। उसके बाद पर डॉक्टर कुछ रिस्पॉन्स कर पाता इससे पहले ही ईबो वहाँ से चला गया। ईबो के मुंह से शुक्रिया कहना ये डॉक्टर के लिए बहुत नया था, इसीलिए वो बहुत शॉक रह गया। उसके बाद डॉक्टर ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया। माय लव, मुझे लगता है कि मुझे हमारा बेटा मिल गया है। 2 हफ्ते में मैं इसके बारे में पूरी तरह से जांच करूंगा, डॉक्टर ने कहा और उसने अपना फोन काट दिया। हालांकि वो जानता है कि उसने जो किया वो बहुत गैरकानूनी है। उसकी वाइफ भी एक आदमी है, लेकिन फिर भी वो प्रेग्नेंट रह सकता है और एक बच्चे को जन्म दे सकता है। पिछले 20 वर्षों से उसका बच्चा खो गया है। वे वर्षों से उस बच्चे की तलाश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। डॉक्टर सालों से डीएनए टेस्ट करके अपने बेटे की तलाश कर रहे थे, लेकिन उन सभी डीएनए रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं निकला। नेगेटिव रिपोर्ट्स को देखकर उन्हें दर्द हो रहा था, लेकिन वे अपना दर्द किससे साझा करते। और इस बार डीएनए टेस्ट करना ये आखिरी बार था। उन्हें बस ये उम्मीद थी कि इस बार ये रिपोर्ट पॉजिटिव आए। दूसरी तरफ ज़्यान, जो ईबो के कार में ईबो के आने का इंतजार कर रहा था, तभी डोर ओपन हुआ और ईबो कार के अंदर आया। ज़्यान तुरंत ईबो के करीब चला गया और उसने ईबो को अपना हाथ दिखाया। ईबो, ये देखो, मेरा हाथ रेड हो गया है और वो थोड़ा सा सूज भी गया है। उस डॉक्टर ने सच में मेरे साथ कितना बुरा बिहेव किया। चलो ईबो, इस चोट पर थोड़ा सा फूंक मारो, उससे अच्छा लगेगा, अपना मुंह बनाते हुए ज़्यान ने 20वीं बार कहा। हालांकि ज़्यान की वही बार बार बातें सुनकर ईबो को थोड़ा सा गुस्सा आया था, लेकिन उसे इस लड़के को समझदारी से हैंडल करना चाहिए। ये लड़का उसका नौकर या दूसरा कोई भी पर्सन नहीं है, बल्कि ये लड़का उसका हस्बैंड है। लेकिन फिर डॉक्टर ने जो कहा था उसे याद करते हुए ईबो ने अपना गुस्सा पी लिया। ईबो ने ज़्यान का हाथ बहुत केयरफुली पकड़ लिया। जहाँ ज़्यान को इंजेक्शन लगाया गया था वहाँ उसने हल्के से फूंक मारी। उसने कभी इतना बड़ा आदमी नहीं देखा जो इंजेक्शन से डरता हो, और अब उसका हस्बैंड ही एक बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है। देखो, ये चोट अब बिल्कुल ठीक है और अब अपनी सीट बेल्ट बांध लो और चलो हम घर चलते हैं, ईबो ने जवाब दिया और उसने ज़्यान को उसकी सीट बेल्ट बांधने में हेल्प की। फिर उसने ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन दे दिए, जबकि ज़्यान लगातार शिकायत करता रहा। ईबो ने अपना गुस्सा निगल लिया और हर सवाल का जवाब दे दिया, लेकिन ईबो ये सब अपने बच्चे के लिए कर रहा था। अगर उसका बच्चा वहाँ नहीं होता तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया होता। यदि ये लड़का नॉर्मल होता और ये सब कर रहा होता तो ईबो ने इस लड़के को अच्छी तरह से सबक सिखाया होता और उसे उसकी जगह दिखा दी होती। जब तक वे अपने घर पहुँचे ज़्यान पहले से ही सो चुका था। ईबो ने बहुत केयरफुली ज़्यान को उठाकर अपने कमरे में चला गया, क्योंकि डॉक्टर ने पहले कहा था कि उसके हस्बैंड जो प्रेग्नेंट है उसे उसके साथ सोने देना अच्छा होगा। इसलिए ईबो के पास ज़्यान को अपने कमरे में लाने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। ईबो ने ज़्यान को बेड पर लेटा दिया और उसे अच्छी तरह से ब्लैंकेट से ढक दिया। फिर वो अपने कमरे से बाहर चला गया। ईबो ने अपने दादाजी को कॉल करके ज़्यान के प्रेगनेंसी के बारे में बताया। ईबो के दादा दादी इस गुड न्यूज से बहुत खुश थे और वे उसी दिन ज़्यान को देखने के लिए आना चाहते थे, ताकि वे अच्छी तरह से उसकी देखभाल कर सके। लेकिन ईबो ने उन्हें आने के लिए मना किया और उसने कहा कि वो दूसरे दिन सुबह आ सकते हैं, क्योंकि अब शाम हो चुकी थी और इस समय ट्रैवल करना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। ईबो ने एक सर्वेंट को ज़्यान का सामान अपने कमरे में ट्रांसफर करने के लिए कहा और उसने उसी पल अपने शेफ को ज़्यान के लिए कैसा खाना पकाना है उसके बारे में भी इंस्ट्रक्शन दे दिए। ईबो ने दूसरे दिन सभी चीजें तैयार कर ली, जैसे कि बच्चे के कपड़े, बच्चे के कमरे को तैयार करने के लिए कोई आया है, बेबी के लिए खिलौने और पालना खरीदेंगे और वो सब कुछ ले लेगा जो एक बच्चे के लिए जरूरी है। समय बीतने के साथ ही वो बच्चे के लिए दूसरी चीजें भी खरीदी जाएगी।
ईबो अपने घर के ऑफिस में चला गया क्योंकि लुबाई कुछ फाइल्स लेकर घर आया था, जिसमें वो फाइल भी शामिल थी जिसमें जैन की जानकारी है। ईबो ने जैन की इंफॉर्मेशन के फाइल को अच्छे से रीड किया। तब ईबो को एहसास हुआ कि जैन उतना बुरा नहीं है जितना उसने सोचा था। उसे जैन के बचपन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली। सब जानकारी जैन के 2 साल के बाद की थी। ईबो ने उन सभी प्लेस के बारे में चेक किया जहाँ जैन ने काम किया था। ये सब रीड करके ईबो ने एक आह भरी। सिर्फ कुछ पैसे कमाने के लिए वो ऐसी खतरनाक जगहों पर काम कर रहा था। क्या वो अपनी सेफ्टी के बारे में नहीं सोच सकता था? जैन इतना बेवकूफ और भोला कैसे हो सकता है? ईबो ने ये सब अपने मन में सोचा। ईबो को जैन के पिता के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली, जो बहुत सस्पिशियस लगता है। उसने जैन की माँ के कुछ फोटो देखे। इन फोटो को देखकर ऐसा लगता है कि जैन किसी भी तरह अपनी माँ की तरह नहीं दिखता। शायद हो सकता है कि जैन अपने पिता की तरह दिखता हो, जो एक मिस्टीरियस पर्सन है। तो उसने मुझसे शादी की, ये पैसे के लिए नहीं बल्कि अपनी माँ की जान बचाने के लिए। उसकी माँ सिर्फ एक होमोफोबिक बीच है, जिसने जानने के तुरंत बाद ही अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया और उसकी वजह से जैन और उसका बच्चा लगभग खतरे में पड़ गया था। ये माँ कैसी है जिसने अपने बेटे को ही चोट पहुँचाई? मैंने सोचा था कि माँ एक समझदार और बहुत केयरिंग और देखभाल करने वाली पर्सन होती है, लेकिन इस लेडी के पास माँ की तरह एक गुण भी नहीं है। इस लेडी ने लगभग मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की। मुझे इस लेडी को अच्छी तरह से जवाब देना होगा। मुझे इसकी कोई भी परवाह नहीं है कि आपने खुद के बेटे के साथ क्या किया, जो बिल्कुल भी आपके बेटे जैसा नहीं दिखता, लेकिन जो मेरा है उसे कोई भी नहीं छूता। ईबो ने गुस्से में दांत पीसते हुए खुद से ही कहा। वो फाइल बंद करते हुए ईबो अपना ऑफिस छोड़कर अपने कमरे में वापस चला गया। उसने सोए हुए जैन को जगाया। उसके बाद फ्रेश होकर वे दोनों डिनर करने के लिए नीचे गए। जैन, आज से तुम मेरे कमरे में ही रहोगे और इस बारे में हम कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेरा फाइनल डिसीजन है। ईबो ने जैन से कहा। जैन, जो अपना मुंह बंद करने और खाना जारी रखने के लिए मजबूर हुआ, उसे इस बेकार डेमन के साथ उसके कमरे में क्यों रहना चाहिए? वो अपने कमरे में बिल्कुल ठीक और कंफर्टेबल है, या शायद उसे पीटने का हर छोटा मौका पाने के लिए ये उस डेमन का एक तरीका है। जैन ये अपने मन में सोच रहा था। तो गाइस, क्या ईबो जैन के साथ अच्छा बिहेव करेगा या उसे हमेशा की तरह मारपीट करेगा? ये तो हम आने वाले पार्ट में जान जाएंगे। तो गाइस, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।